साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से सामने हैं आपके कक्षा 10वीं अध्याय 4 समांतर श्रेणी के प्रश्नों को लेकर। हम अभी तक के जो प्रश्न हैं, प्रश्न 6 तक हम हल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न 7 और 8। लेकिन इसमें से इस बार ऐसा है कि प्रश्न 7 मैंने हल नहीं किया है, मैंने 8वां प्रश्न हल करके आपको दिखाया है। लेकिन पहले की तरह ही इस बार भी 7वां प्रश्न का हल मैंने एक पेज में लिखा है और उसको मैं शेयर करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि आप पहले खुद से बना के देखें, और जहां पर लगे कि आपको देखना चाहिए या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तभी वो पेज आप ओपन करके देखें, या फिर वीडियो में जाके लिंक में जाके ये यूट्यूब चैनल खोल के आप वो अंतिम जगह पे जाके जहाँ पर उस पेज को हमने शेयर किया है वहाँ से देखें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा, एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। और यदि आप वीडियो देख देख के साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो ये सभी प्रश्न आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन हाँ, किसी कारण से कोई बच्चा या फिर कोई साथी पिछड़ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है तो उनके हेल्प के लिए ही केवल वो शेयर किया जाता है। बाकी जो थोड़े हट के प्रश्न होते हैं या पहले जो उस टाइप के प्रश्न नहीं आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम हल करके यहाँ पर बताते हैं। तो 7वां प्रश्न जो है आपका, समांतर श्रेणी 8, 15, 22, 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज में ये घटते क्रम है का अंतिम पद यहाँ 218 बढ़ते क्रम में ही है। ये 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। तो ये जो 218 कौन से नंबर पे आएगा, मतलब ये पहले 8 पहले स्थान पे है, 15 दूसरे स्थान पर है, 22 तीसरे स्थान पर है। उसी प्रकार से आगे कुछ संख्या होगी, आगे आप ले सकते हैं 29 होगी, फिर उस तरीके से 36 होगी। इस तरीके से आगे संख्या बढ़ते जाने से वो कुछ न कुछ स्थान पे होंगे। तो वैसे ही 218 इस सीरीज में आगे की ओर आएगा, लेकिन वो कौन से नंबर के पोजीशन पे रखा होगा वही हमको ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न मैंने समझा दिया, बाकी उत्तर के पेज आपसे शेयर किए जाएंगे। अभी हम आते हैं 8वें प्रश्न पर, जिसको हमको भी हल करना है। यहाँ पर है 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इस प्रश्न को मैंने फिर से लिख लिया है। 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। सबसे पहली बात तो यहाँ देखने लायक बात हमारे लिए ये है कि ये जो सीरीज़ है ये घटते क्रम में है, 27, 24 और 21। अब देख सकते हैं 27 में 3 घटा 24 हो गया, 24 में 3 घटा 21 हो गया। इस तरीके से आगे 18 आएगा, फिर उसके आगे 15 आएगा। ऐसा करते करते हम जाएंगे तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पर शून्य भी आएगा। तो हमको यहीं पर पूछा गया है कि कौन सा पद, मतलब ये जो शून्य आएगा ये कौन से नंबर के पोजीशन पे होगा। तो सेम अभी जो 7वां प्रश्न को हमने समझा, वैसे ही यहाँ पर अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और वो शून्य कौन से नंबर के पोजीशन पे आ रहा है वही हमको ज्ञात करना है। तो ये श्रेणी को मैंने फिर से यहाँ नीचे उतार लिया है। समांतर श्रेणी जैसा हम पहले भी हल किए हैं वैसे ही यहाँ भी हल करने का प्रयास करेंगे। समांतर श्रेणी 27, 24, 21 आगे ये सीरीज कंटिन्यू है। तो इसमें से यहाँ पर हम देखते हैं समांतर श्रेणी से प्रथम पद। ये प्रथम पद तो हमको हमेशा चाहिए रहेगा। कहीं कहीं ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर आपको प्रथम पद ज्ञात करने के लिए भी कहा जाएगा, आगे देखेंगे कहीं पर वो आएगा। तो प्रथम पद ए का मान क्या हो गया, 27, 27 हमको मिला है। अब उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं हमको जो पद, अब ये तो मिल गया प्रथम पद। अब उसके बाद क्या चाहिए रहता है, सर्वांतर तथा सर्वांतर मतलब डी बराबर। हमेशा हम क्या करते हैं, दूसरे पद में ये आपका पहले पद को घटाते हैं। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाकर देखते हैं। मतलब 21 में 24 को घटाकर देखते हैं तो कितना आएगा, 21 में से 24 गया तो ऋण 3। हाँ, इसी को हम ऐसा भी करते हैं जो हम रेगुलर करते आए हैं। 24 में 27 को घटाते हैं यदि, तो 24 ऋण 27, तो इसका भी उत्तर कितना आ जाएगा, -3। तो ये केवल समझाने के लिए था कि आप दूसरा में पहले को घटाइए या तीसरे में दूसरा घटाइए,
उत्तर एक ही आता है। तो हमारे पास डी क्या मिल गया, -3 मिल गया। अब उसके बाद क्या करने के लिए कहा गया है, ये इतना तो हमने इस सीरीज को देखकर, ये जो प्रश्न है इसको देखकर निकाल लिया। तो हम इसको लिखेंगे, ये जो मान है ये हमको मिला है, और जो पद हमको निकालने के लिए कहा गया है, कौन सा पद निकालने के लिए कहा गया है, शून्य। तो हम उसको क्या मान लेते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद इसको हम एल से दर्शाते हैं, एल बराबर 0। शून्य कहा गया ना, इसलिए हम अंतिम पद को हमने 0 लिखा। ये क्या है, हमको दिया गया है, प्रश्न में ही ये दिया गया है, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, दिया गया है। तो अब जो है सूत्र का प्रारूप थोड़ा सा बदल जाएगा। इसके पहले हम जो सूत्र यूज करते थे, कौन सा करते थे, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब यहाँ जो Tn होता था उसकी जगह पर यहाँ क्या हो गया, L रखा गया है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। में मान रखने पर, तो हम यहाँ पर मान रखते हैं। L की जगह पर क्या रखना है हमको, 0। A की जगह पर क्या रखना है, 27 प्लस n, वो तो हमको ज्ञात करना है। और D की जगह पर क्या जाएगा, -3। तो हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया, -3 हमारे पास आ गया। अब हम देख सकते हैं ये 27 को, इसका तो किसी के साथ अभी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब n के साथ इसका कोई कार्य नहीं है अभी फ़िलहाल, हम इसको ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसके सामने में कोई निशान नहीं है, प्लस है, ट्रांसफ़र होने से ये आ जाएगा -27। और 0 के साथ जोड़िए या घटाइए, -27 ही रहेगा, तो यहाँ 0 को हम नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखते हैं n का गुणा होगा ऋण 3 के साथ, तो n के सामने में कोई निशान नहीं, मतलब ये प्लस है, तो प्लस का माइनस वाले के साथ गुणा यदि किया जाता है तो -3n हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 एकम 3। अब हमको चूंकि n का मान ज्ञात करना है, तो n को हम इधर छोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, -27, और ये इधर जाएगा तो -3 हो गया, प्लस था इधर आने से माइनस हो गया, यहाँ -3n। अब देख सकते हैं -27 और -3, मतलब ऋण और ऋण है तो ये आपस में जुड़ के -30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया -3n। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने किसी से 27 रुपये उधार लिए, माइनस है मतलब आपने उधार लिया, ऋण लिया, उधारी ले लिया, और फिर उसके बाद 3 रुपये और उधारी लेते हैं, तो आपका टोटल जो उधारी होगा 30 रुपये का होगा, इसलिए 30 माइनस में आ गया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि -27 है और -3 है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब दोनों आपस में जोड़ दिए जाएंगे और निशान माइनस का ही रहेगा। यदि ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो उस समय घटा दिया जाता। यदि ये माइनस है और ये प्लस है तो भी घटा दिया जाता, क्योंकि दोनों के निशान अंतर हो गए, ठीक है। लेकिन यदि दोनों प्लस होते तो फिर से क्या होते, वो दोनों आपस में जुड़ जाते और उत्तर में क्या आता, प्लस आता। हाँ, तो इस तरीके से ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों आपस में जुड़ गए, लेकिन उनका निशान क्या रह जाएगा, माइनस का रह जाएगा। वैसे यदि ये दोनों प्लस होते तो भी जुड़ जाते, लेकिन उनका निशान क्या रह जाता, प्लस। लेकिन दोनों में से कोई भी एक यदि प्लस है और कोई एक माइनस है, तो वहाँ पर हमेशा घटाया जाता है, और निशान किसका होता है, उस संख्या का निशान लगाया जाता है जो बड़ी होती है। तो आप देख लेंगे, खैर इसको तो जानते हैं आप। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस साइड में भी माइनस है, इस साइड में भी माइनस है, तो दोनों कट गए। हमको चूंकि n का ही मान निकालना है, तो 3 को हमको 3 को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं नियम से कि ये 3 n के साथ इसका गुणा हुआ है, तो पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, उसका भाग। इसलिए यहाँ पर 30/3 का बराबर हो गया n। अब 3 एकम 3 और 3 दाम 10, तो 10 बराबर n, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n बराबर 10। मतलब n का मान या पद का मान कितना आ गया, 10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए जो प्रश्न हमको दिया गया है, तो दिए गए श्रेणी में
10वां पद शून्य होगा। क्योंकि n का मान आया इसलिए हमने 10वां पद लिखा, तो n का मान n बराबर 10 आया, तो 10वां पद क्या होगा? शून्य होगा। और यही प्रश्न हमसे पूछा गया था, कौन सा पद जो है वो शून्य होगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? 10वां पद शून्य होगा। ये एक ही फ्रेम में पूरा आंसर यहाँ से वहाँ तक आपके सामने है। अब यहाँ से जो भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो में जाके पीछे पॉज करके या भगा के इसको फॉरवर्ड करके रिवर्स करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जहाँ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो 7वां क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पर हल किया हुआ है, ये भी आपके सामने एक फ्रेम में रख दिया गया। प्रश्न क्या है? समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न पर हम शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर जो आंसर मैंने अभी 8वें प्रश्न के लिए बनाया है वैसे ही लगभग आंसर इसका भी है, तो आप इसका उत्तर देख लेंगे, ये आपके सामने रखा हुआ है। दोस्तों फिर से आपसे एक इल्तिजा है, गुजारिश है कि यदि ये वीडियो आपके काम का हो और आपको समझ में आ रहा है तो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो इस कक्षा में पढ़ते हैं, गणित जानना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।